ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी खुद का मकान हो या फिर आपकी खुद की दुकान हो या फिर आपके हृदय में कोई ऐसी विशेष मनोकामना हो जिसके लिए आप बहुत समय से उपाय कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप इस वीडियो में बताए गए मात्र 5 लौंग वाला उपाय सावन के किसी भी सोमवार के दिन कर देना है। मेरे देव आदिदेव महादेव बाबा की कृपा से अगले सावन आते आते आपका खुद का घर बन जाएगा, या फिर आप दुकान के लिए कर रहे हैं तो आपकी खुद की दुकान भी हो जाएगी। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। वैसे सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में महादेव बाबा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए सावन के दिनों में किए गए कोई भी उपाय खाली नहीं जाते। आप अगर कोई भी उपाय पूरी श्रद्धा भक्ति और लगन से करते हैं तो महादेव बाबा उसका फल आपको जरूर देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय के लिए हमको क्या क्या सामग्री लगेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में महादेव बाबा का कोई प्यारा सा नाम लिखना ना भूलिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी बेलपत्री। कितनी बेलपत्री चाहिए? मात्र 5 बेलपत्री आपको लेनी होगी, जो कि कहीं से कटी फटी व टूटी ना हो, खंडित ना हो। इसके बाद आपको 5 लौंग लेनी होगी। लौंग किस तरह की लेनी है? ये जो वीडियो में आपको लौंग दिख रही है, इसके ऊपर ये जो फूल लगा हुआ है, इस तरह से पांचों लौंग के ऊपर फूल लगा होना चाहिए। पूरी तरह से लौंग साबुत होना चाहिए। इस तरह से 5 लौंग आपको लेनी है। इसके बाद आपको लेना है 5 कमल गट्टे। कमल गट्टे माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए कमल गट्टे चढ़ाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। साथ साथ आपको लेना है एक तांबे के लोटे में अपने घर से भरा हुआ शुद्ध जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। और आपको लेना है एक दीपक। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, गोल बत्ती का दीपक गाय के घी से भरा हुआ आप तैयार कर लेंगे। अब इस दीपक और जल से भरे हुए लोटे और अन्य सामग्री को लेकर चले जाएंगे घर के पास में किसी भी शिव मंदिर में। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप मंदिर जाएं तो आपको चप्पल का प्रयोग नहीं करना है। बिना चप्पल के आपको शिव मंदिर में जाना है। जैसे ही आप मंदिर पहुंचे तो मंदिर पहुंचकर सबसे पहले मंदिर के गेट पर जो मंदिर की चौखट होती है उस पर अपने दाहिने हाथ की साइड जो आप दीपक लेकर आए थे उसे प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद आप मंदिर के अंदर चले जाएं और उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस लोटे के अंदर जो जो सामग्री आप लेकर आए थे उसको भी इस लोटे के अंदर डालनी है। लेकिन किस क्रम से डालनी है इसको समझ लीजिए, क्योंकि आपको चीजें क्रम से ही डालनी होगी। सबसे पहले 5 कमलगट्टे आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए, आपके मन में जो भी मनोकामना है अपने घर को लेकर, अपने दुकान को लेकर, वह मनोकामना बोलते हुए 5 कमलगट्टे इस लोटे के जल में डाल देंगे। इसके बाद पांचों बेलपत्री को भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक कर कर लोटे में डाल देंगे। अब आपके पास बची हैं 5 लौंग, लेकिन इन लौंग को आपको लोटे के जल में नहीं डालना है। क्या करना है, सबसे पहले तो आप यह लोटे का जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बहुत ही धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा। आप अपना दाहिना हाथ लगाकर थोड़ा सा जल रोक लेंगे और फिर उस जल को अपने दोनों आंखों पर लगाकर, अपने कंठ पर लगाकर थोड़ा सा उसको आचमन कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपके पास बची हैं 5 लौंग। तो इन 5 लौंग का आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में पांचों लौंग को रखकर अपनी मुट्ठी बंद कर लें और फिर आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महादेव बाबा का कोई से भी मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। उसके बाद आप अपनी मुट्ठी खोलकर शिवलिंग के ऊपर इन लौंग को समर्पित कर दें और फिर अपना दाहिना हाथ शिवलिंग पर रखकर अपनी कामना को करते हुए भोले बाबा से प्रार्थना कर लें। अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है या फिर आपके पास दुकान नहीं है तो आप उसके लिए महादेव बाबा से कामना कर लें, या फिर आपके हृदय में कोई ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, बहुत समय से परेशान है लेकिन पूरी नहीं हो रही, तो उस मनोकामना को शिवलिंग पर हाथ रखे रखे महादेव बाबा से कामना कर लें। कामना करने के बाद आप अपना हाथ शिवलिंग से हटा लें
और चुपचाप बिना किसी से बात किए हुए आप अपने घर आ जाएं। इस उपाय को आप सावन के दिनों में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको इस उपाय का लाभ बहुत ही जल्दी मिलेगा। एक बार फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके महादेव बाबा का कोई भी नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।